अब अलीराजपुर से एक खबर है, इसमें दो बड़े नेताओं का कमेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान है। इन्होंने अफसरों को सीधी चेतावनी दी है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस की रडार पर है बीजेपी के दलाली करने वाले अधिकारी, यानी इन्होंने कुछ अधिकारियों को बीजेपी के दलाली करने वाला कहा। बीजेपी और आरएसएस का झंडा उठाना है तो कलेक्टरी छोड़ दें, कलेक्टरी छोड़कर शाखा में शामिल हो जाएं। यह नेता प्रतिपक्ष का बयान है। अफसरों को करनी होगी आम जनता की सेवा, यानी अफसरों को आम जनता की सेवा करनी होगी, यानी वो अभी कर नहीं रहे हैं, ऐसा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं। अब इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का पलटवार आ गया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। कांग्रेसी सत्ता में नहीं रहते तो मछली की तरह तड़पते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को धर्म की देना दुर्भाग्यजनक है। तुम्हारे कहने से संघ में नहीं जाएंगे। ये बीडी शर्मा का बयान है, मैं तो पढ़ रहा हूं। हम तुमको अच्छे से जानते हैं, अपनी संभाल लो, ये भी बीडी शर्मा ने कहा है। ज्यादा ही शोर आ रहा है किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी आरएसएस का झंडा उठाना, तो आरएसएस की चड्डी पहनो और शाखा में जाओ। या कलेक्टरी की जरूरत नहीं है आपको, आम जनता के लिए आपको सेवा करना पड़ेगी। ये मैं यहाँ के कलेक्टर को कहना चाहता हूँ। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और मैंने एक दिन कहा था कि जब कांग्रेसी सत्ता में नहीं होते तो जैसे पानी से मछली निकल करके तड़फड़ाती है ना, ऐसे तड़फड़ा रहे हैं। तो इसलिए ऊट पटांग भी बोलते हैं। और इस प्रकार से दुर्भाग्यजनक है कि कर्मचारियों को धमकी देना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का, देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। वहाँ तुम्हारे कहने से लोग थोड़ी जाएंगे, लोग तो वैसे ही जाते हैं। तुम क्या बताओगे उमंग सिंगार? तुम जरा अपनी, हम उन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, तो अपनी संभाल लो, बाकी चिंता मत करो। तो दोनों पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। सुदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो आपकी रडार में है, जो जनता का काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डंके की चोट पर आप कह रहे हैं, इसके पीछे आधार क्या है, आप ये भी बताइए। पहली बात, सबसे पहले मैं भिंड जिले का निवासी हूँ। भिंड के कलेक्टर जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला जेब में रखकर कर रहे हैं। एक पटवारी जिसकी शिकायत सबने की, आशीष त्रिपाठी उसका नाम है, उस पर पटवारी ने सरकारी भूमि को अपनी माँ और अपनी मामा के नाम करके एक बड़ा 50 बीघा का फार्म हाउस बना लिया। उसकी शिकायतें हुई, मीडिया में चली, आपके यहाँ भी खबर चली। बावजूद इसके कलेक्टर ने स्थानीय भाजपा नेताओं के कहने पर उसको संरक्षण दे रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक प्लॉट तो ऐसा भी है जो उद्योग विभाग का है, उस प्लॉट को भी उसने अपने मामा के नाम कर लिया। कुल मिलाकर के सब तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भाजपा के इशारे पर हो रहे हैं। पर बीडी शर्मा जी तो कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं, तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। मैंने उदाहरण दिया, मेरे उदाहरण को अभी आप सर्च कर लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ मीडिया में कितना चला है। और ये इस तरह के कई अधिकारी हैं और ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से हम सड़क पर आकर के इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। ये हमें जवाबदारी। अच्छा, जो बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया है सुदेश जी, वो मैंने जनता को सुनाया भी, वो आप ठीक, वो आपको सही लग रहा है? कांग्रेस को ठीक लग रहा है वो बयान? 100% सही, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष में रहने की जवाबदारी दी है और हमें ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके जनता के बीच आंदोलन करके सरकार को मीडिया के माध्यम से सरकार को चेताएंगे, ताकि सरकार सजग रहे और सतर्क रहे और उनको अपना काम सही तरीके से करने चेताना तो अलग बात हो गया स्वदेश जी। चेताना तो यहाँ पे सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं अधिकारियों को। नेहा बग्गा जी, इसे आप धमकी से जोड़ें या किसी भी चीज से जोड़ें, पर ये चेताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार हमको लोकतंत्र देता है। अच्छा, ये अधिकार सर्विस आचार संहिता उन्होंने पढ़ी है और उसके बाद वो सर्विस आचार संहिता का पालन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। भाजपा का नेता कुछ भी कहता है, वो उल्टा सीधा कैसा भी कहे वही करने पर आतुर हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश। ठीक है, नेहा बग्गा जी से अब मेरा प्रश्न है। स्वदेश जी कह रहे हैं, देखिए अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हमने जो कहा हम उस पर कायम है। देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी नीति है और खास तौर पर जब उमंग सिंगार हो तो छपाक में रहने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं कि संवैधानिक पद पर है वो।
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज अधिकारियों को डराने, धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, ये गैर कानूनी है सबसे पहले तो। दूसरी बात कि कांग्रेस के कल्चर में ही एक पर्ची खर्ची सिस्टम चलते हैं अधिकारियों के साथ में, इसलिए शायद कांग्रेस समझती है कि सारे अधिकारी उसी प्रकार के हैं, क्योंकि कांग्रेस उस कल्चर से निकल कर आई है, कांग्रेस ने उस कल्चर में अपनी सरकारें चलाई हैं। ये उमंग सिंघारी तो थे जो कह रहे थे 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में शराब माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया सरकार के साथ मिलकर चल रहा है। तो ये जिस तरीके से इनकी वर्क स्टाइल, वर्क कल्चर है, मुझे लगता है कि ये सभी को उसी तराजू में तोल कर देखते हैं। पर अधिकारी भी समझदार है। आपको ध्यान होगा कि इनका पतन वहीं से शुरू हुआ था जब दिग्विजय सिंह जी ने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया था। और वो दिन है, आज का दिन है, कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें चली गई। अभी आपने देखा कि जीतू पटवारी, जो अब जीतू की जगह हारू पटवारी बन गए हैं, उनका स्वयं अपना वार्ड नहीं बचा पाए। 4 दिन पहले परिणाम आए हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो एक दिन का छपास की लालसा उमंग सिंघार जी को है, वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों का बयान आ गया। अब इसका संक्षेप में अपने दर्शकों को बता दूं। स्वदेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी, हम उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। नेहा बग्गा जी यानी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, छपास इन्हें चाहिए, यानी खबरों में बने रहना इन्हें चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद आप दोनों का। दोनों प्रवक्ताओं की बात मैंने आपके सामने रख दी।